अगली आवाज जो होगी वो होंगे आज के हमारे ट्रेनर पांडे सर। अगेन मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि आज का डे डिसाइड होता है हमेशा ट्रेनिंग के लिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और अभी अभी हमारा होली का त्योहार बीता है, तो आप सभी को होली और रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नए वर्ष की भी शुरुआत हो गई है अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, नव वर्ष की शुभकामनाएं। आई होप कि नए साल में हम लोग कुछ नया कर पाए। इसी से रिलेटेड आज का हमारा ट्रेनिंग भी रहेगा, कुछ नई चीजों के साथ हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो थोड़ी सी गुजारिश रहेगी आप लोगों से, बस इतनी सी कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के दिन अटेंड करवाया करिए। हमारे पास 500-600 से ज्यादा लोग हैं जो काम करने के लिए फील्ड पे उतरते हैं। इसका मतलब 500-600 लोग तो हैं जो काम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य कम से कम 100 से 150 रुपये, 150 लोगों तक, 200 लोगों तक पहुंचाना होना चाहिए। क्योंकि जितने हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम लोग आगे काम कर पाएंगे, सीखेंगे नहीं तो कर कुछ नहीं पाएंगे। सीखना बहुत जरूरी है। तो सीखने के लिए आपको कंटिन्यूअसली जो भी काम आपको दिया जाता है उस काम को करना पड़ेगा। अगर आप जूम मीटिंग पर डे अटेंड करते हैं तो पर डे आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी एवरीडे। जो हमारा नॉर्मल सेशन होता है उसे भी अटेंड करना है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली मंडे के दिन आपको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो आप कब इस फील्ड से अलग हो जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। फील्ड के अंदर अगर कनेक्टेड रहना है, इस इंडस्ट्री के साथ आपको जुड़े रहना है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आप इसके अंदर कोई आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना आप अर्न करना चाहते हैं। अगर आप हजारों रुपए कमाना चाहते हैं तो हजारों भी कमा सकते हैं, लाखों कमाना चाहते हैं तो लाखों भी कमा सकते हैं, करोड़ों कमाना चाहते हैं तो करोड़ों भी कमा सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितना इसके अंदर एफर्ट डाल सकते हैं, कितना आप रिजल्ट ले सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ ज्वाइनिंग लगा लीजिए, ज्वाइनिंग लगा करके भी आप पैकेज यूज करके भी आप घर बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी ही है, इस इंडस्ट्री में आपको कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला होता नहीं है। किसी को कोई लेना देना नहीं होता, आप अपने लिए करेंगे जो काम करना है, आपको अपने लिए करना है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अगर आपको अपना ताकत दिखाना है, तो वो आप ही दिखा सकते हो और कोई नहीं दिखा सकता। आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म से मैं अपने लिए चेंजेस ला सकता हूं, अपनी फैमिली को चेंजेस ला सकता हूं, अपनी फैमिली को वो सारी खुशियां दे सकता हूं जो मैं चाह के भी नहीं दे सकता था, अगर आपको लगता है तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम, ऐसा नहीं कि हम कोई काम नहीं कर रहे, काम करने के बावजूद रिजल्ट कितना आता है। हम अदर इंडस्ट्री की बात करें, लोगों को 15-15 हजार, 20-20 हजार की सैलरी में भी काम चलना पड़ता है और चलता है। ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। 10 हजार में लोगों का गुजारा हो जाता है, 20 हजार में लोगों का गुजारा हो जाता है, लेकिन हो जाता है बस। अगर उसके बच्चे ने लेकिन एक डिमांड कर दी कि पापा मुझे एक खिलौना दिला दो, तो खिलौना देने की हिम्मत नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बजट हमारा गवारा नहीं करता। चलता है लेकिन घर चल जाता है, ऐसा नहीं कि घर नहीं चलेगा, चलेगा, बाकायदा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 10 हजार में भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। 20 हजार में भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। लेकिन एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री को, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर कोई रोक, कोई टोक नहीं है। आप एक 10 हजार की सैलरी के लिए आप काम करना शुरू तो करिए। एक 10 हजार की सैलरी के लिए भी अगर आप काम करेंगे ना, अगर आपका टाइम डिसाइड हुआ है कि 12 घंटे, तो 12 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर आपका डिसाइड हुआ है कि 8 घंटे आपको वहां आना है तो आना पड़ेगा, जाना है तो जाना पड़ेगा, वो जो काम दिया गया वो करना है तो करना पड़ेगा। कोई रोक उसके अंदर आप इफ एंड बट नहीं लगा सकते, वहां कोई छुट्टी नहीं ले सकते आप। अरे छोड़िए ना, एक 2 हजार 5 हजार की सैलरी के लिए आपने देखा होगा कितने टीचर्स
अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक भी सकते हैं। एक प्राइवेट स्कूल में जाके देखिए तो सही, 2,000 5,000 की सैलरी के लिए सुबह जाते हैं, 7 बजे का स्कूल है, 6 बजे जग जाते, 6 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं, 6:30 स्कूल पहुंच जाते हैं। जगना कितने बजे पड़ता होगा, आप अंदाजा लगाइए। टाइमिंग 2 बजे तक का है, लेकिन 4 4 बजे तक स्कूल में बैठना पड़ता है, क्योंकि हमारे हमारा बैच भले ही 2 घंटे का है, 3 घंटे का, लेकिन हमारे ऑनर ने कह दिया, हमारे डायरेक्टर ने कह दिया कि भैया आपको 2 बजे तक बैठना है, 4 बजे तक बैठना है तो बैठना है, क्योंकि आपको वो सैलरी दे रहा है 10,000 रुपए, 12,000 रुपए। एक 10 12 हजार भी बहुत ज्यादा बता दी मैंने टीचर लोगों की सैलरी। बहुत सारे टीचर की क्या हालत है, 5,000 रुपए के लिए, 2,000 रुपए के लिए कितनी कितनी मेहनत करवाते हैं ये लोग। और हम करते हैं, हम जाते हैं बाकायदा, हम उतने टाइम, जितना टाइम उन्होंने मांगा है उतना टाइम देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि माइंड सेट हमारा यही है कि हम 8 घंटा 12 घंटा देंगे तो हमें 5,000 रुपए की एक सैलरी मिल जाएगी। बस इतना ये माइंड सेट बना के जो रखा, क्योंकि हमने यही सोचा इससे ज्यादा होता ही नहीं ना। लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी आई जिस इंडस्ट्री ने लोगों के सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया। बट इस इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी तकलीफ है, ये एक बिजनेस फॉर्मेट है। और बिजनेस फॉर्मेट की सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। जब लाखों करोड़ों रुपए लगा करके आते हैं, तब जाकर के लगता है कि हाँ वो बिजनेस है। तब हम काम करने, क्योंकि अगर हम 5 लाख लग गया ना भाई, 5 लाख लग गया, 10 लाख लग गया, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है कोई। लेकिन जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है, वही हम लोगों ने नेगेटिविटी में ले लिया है। इस इंडस्ट्री की खूबसूरती क्या है, इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 रुपया नहीं देना है। ये खूबसूरती देखा जाए, लेकिन इसको हम लोगों ने नेगेटिव वे में ले लिया है। क्यों? क्योंकि 6,500 ही तो लगा है, लगा ही कुछ नहीं है, तो मेहनत करना क्यों? माइंड सेट नहीं। जिस दिन 5 लाख 10 लाख रुपए एक बिजनेस में लगा देंगे ना, एक छोटी सी दुकान खोल करके देखिए आप, 5 लाख रुपए लगाइए बस आप। अरे 5 लाख छोड़िए, 2 लाख लगाइए। और 2 लाख लगाने के बाद अगर दुकान चले नहीं चले, पूरे साल भर अगर आप दुकान पे बाकायदा पूरे टाइम नहीं बैठे ना, ऐसा होता ही नहीं। सुबह से शाम आपको शटर ओपन करनी है, वहां पर बैठना है, मतलब बैठना है। कोई कोई कितना भी बहाना आ जाए, बाहर पानी गिर रहा होगा, बरसात हो रही होगी, हवा चल रही होगी, गर्मी लग रही होगी, लेकिन पैसे लगे 6,000 रुपया। और देखा जाए तो लगा ही नहीं, क्योंकि 6,500 के बदले भी तो सिंपल सी बात है, पैसा ही नहीं लगा भाई। करना है, करें करें, नहीं करें, होएगा होएगा होएगा, नहीं होगा नहीं होगा। ये सोच को बदलना होगा हमें। बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बहुत फायदा उठाया जा सकता है। इस इंडस्ट्री में लोगों ने करोड़ों रुपए अर्न किए हैं, करोड़ों रुपए बनाए हैं। इस इंडस्ट्री से मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां आई हैं, लेकिन उन्होंने सोच को बदला कि नहीं, ये छोटा अमाउंट नहीं है जो 6,500 रुपए लगाया गया है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, या जो भी अमाउंट रहा होगा वो अमाउंट छोटा नहीं है। उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा अमाउंट के साथ शुरुआत करी है मैंने। ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा बिजनेस, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो सोचना पड़ेगा, थोड़ी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा कि नहीं, मैं मेरा खुद का और मेरी फैमिली का मैं सपनों को इधर से पूरा कर सकता हूं, इसलिए इस इंडस्ट्री को वही टाइम दूंगा जो एक जॉब के लिए 2,000 5,000 के लिए जो मैं जितनी मेहनत करता हूं, 10,000 के लिए जितनी मेहनत करता हूं, वो मैं यहां पे करूं। जो एक 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख 15 लाख लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मुझे 12 घंटे 15 घंटा जाकर के शॉप पे बैठना होता है, चाहे
आंधी आए, तूफान आए, फिर भी बैठना पड़ता है। वो सेम चीज अगर हम लोगों ने सोच लिया ना, कोई रोक नहीं सकता आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, लेकिन प्यारी इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि हमारी थिंकिंग है, थिंकिंग ही हमारी कि हम भैया सैलरी वाले फॉर्मेट को ही समझ पाते हैं। अब सैलरी वाले फॉर्मेट को अगर समझते हैं तो सैलरी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अपनी कंपनी की जो सीएमडी है मिस्टर कुलदीप चौधरी जी, वो ऑलरेडी कारपोरेट से रहे, हम नेटवर्किंग से रहे, हमें कारपोरेट समझ में नहीं आता। लेकिन सीएमडी सर ने नेटवर्किंग में भी कारपोरेट को इन्वॉल्व करके एक इतना जबरदस्त तरीके का प्लान बना दिया है, शायद हम सभी के लिए इतना बड़ा कारवां खड़ा कर इंडस्ट्री के किसी दूसरी कंपनी के अंदर कभी नहीं मिलने वाला। आज वही चीज हमको समझनी है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। देखिए, आज तक इस इंडस्ट्री में आप मुझे बताइए, आज तक इस इंडस्ट्री में कभी भी कहीं भी 90% का डिस्ट्रीब्यूशन का ही सुना है क्या? ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कोई कंपनी करी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई काम किया होगा। दो प्रकार की कंपनी है मार्केट में नेटवर्किंग के नाम पे, हम सब जानते हैं। या तो प्रोडक्ट बेस होगी और या तो वो इन्वेस्टमेंट होंगे। अब इन्वेस्टमेंट में तो भैया जुआ है, हम मानते हैं, हम जानते भी हैं। आएगा तो करोड़ों आएगा और नहीं आएगा तो हमारा घर भी बिक जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो उसकी तो मैं बात नहीं करने वाला। रहा सवाल प्रोडक्ट बेस का, आज भी जितनी भी, क्यों प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि आपने कुछ पैसा दिया, आपको कुछ सामान मिल गया, तकलीफ खत्म। और ये दोनों का मेल है। जितना पैसा इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं दे सकती है, उससे ज्यादा कंपनी हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। 90% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। 90% डिस्ट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी, यानी 90% हम लोगों में बंटने के बावजूद भी अगर हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर हमारी कंपनी हमारे लिए सोचती है तो हमें कुछ ना कुछ थोड़े से एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। उस एफर्ट्स को समझने के लिए आज हम पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को समझेंगे कि क्या हमारा ये फॉर्मेट हमारे लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार कर दिया है। इसको आज हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन आई थिंक नजर आ रही होगी आप लोगों को। और यस सर, प्रॉपर दिखाई जैसा दे। कि मैं बता रहा था, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैं बता रहा था, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड की ताकत को अगर हम समझ गए ना, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री है दोस्तों, बहुत प्यारी इंडस्ट्री है। लेकिन उस इंडस्ट्री में भी हमारी जो कंपनी है बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो समझने के लिए आज हम पूरा का पूरा आज का ट्रेनिंग सेशन देखेंगे। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड क्यों करना चाहिए, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड 90% कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ये समझने के लिए ये पेज आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं इस पेज को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं आज। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका था, इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर तो हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि वहां पैसा आता भी है और हो सकता है कि नहीं भी आए। वहां कोई भरोसे की बात नहीं कर सकते हम लोग। हो सकता है हम बहुत सारा पैसा कमा भी ले और ये भी हो सकता है कि बहुत सारा पैसा डुबा भी दे। इवन हमारा कई बार घर भी बिक जाए, हमें खुद कोई पता ही नहीं होता। लेकिन अगर हम एक्चुअली में कोई नेटवर्किंग में काम करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि आपको उस पैसे के बदले में कुछ ना कुछ सामान मिल जाता है। कम से कम हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं आती है, ये एक सच्चाई। लायबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारा ही केवल एक्सपेंसेस होगा, हमारा ही कुछ पैसा लग जाएगा। अगर हमने किसी का पैसा किसी कंपनी के अंदर लगवा दिया तो वो भी हमारी लायबिलिटी ही कहलाती है। अब उस लायबिलिटी वो ना हो, इसके लिए हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को करना पसंद करते हैं। आप प्रोडक्ट बेस्ड की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी XYZ कंपनी में आप काम कर रहे हैं और उसके अंदर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपया है, तो मिनिमम
₹20 तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट की, ₹20 तो कम से कम उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा। अब उसमें से बचा कितना? ₹80। अब किसी कंपनी का प्रोडक्ट का जो ₹100 का है, ₹20 ऑलरेडी लग चुका है, बचा कितना? ₹80। अब 80 में से ही कोई कंपनी बांटेगी ना, 40 बांट देगी, 50 बांट देगी, 60 बांट देगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 40% से ज्यादा आज तक कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बांटी ही नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं चलो 40 बांट देगी, 50 बांट देगी, बहुत अच्छी कंपनी आई गई और उसने 60 बांट दिया। लेकिन क्या कोई कंपनी 70 या 80 बांट सकती है क्या सर? नहीं बांट सकती, क्योंकि 70 या 80 कोई कंपनी बांटने की कोशिश भी करेगी ना, तो कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर खल्लास हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड 90% कैसे बांटती है, क्यों बांटती है, इसका जवाब हमें मालूम होना चाहिए। इसके बावजूद, उसके कारण ही हम पूरा का पूरा आज का प्रेजेंटेशन समझ पाएंगे, हमारे दिमाग में ये जा पाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज आप सभी का मेरे ख्याल से फेसबुक पे अकाउंट तो होगा ही, और आज फेसबुक पे लगभग 100 करोड़ यूजर होने के कारण फेसबुक वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में 5वें नंबर पे आती है। लेकिन मान लीजिए रातों रात 200 करोड़ यूजर और आ जाएं, तो टॉप 10 में तीसरे नंबर में जाने में कोई रोकेगा क्या इसको? लेकिन इसके लिए फेसबुक को खर्चा क्या करना है? क्योंकि जो खर्चा करना था फेसबुक को बनने के लिए, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, वो ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है, खर्चा कुछ नहीं है अभी। क्योंकि फेसबुक को देना क्या है? केवल आईडी और पासवर्ड ही देना है, सेम एज बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड की कहानी है। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, इसके लिए और कोई खर्चा नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड की अगर बात करें तो हर बार कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट 100 करोड़ का हो, जो कि हमारी कंपनी कहती है कि 100 करोड़ में बना है, या मैं नहीं मानता, मार्केट नहीं मानता कि 100 करोड़ का बना होगा, ₹100 का तो बना होगा, लेकिन 100 करोड़ का बना हो, चाहे ₹100 का बनाओ, लेकिन ये बन चुका है। इसके लिए खर्चा क्या है? या तो है नहीं, या है भी तो नॉमिनल है, केवल सॉफ्टवेयर मेंटेन करना, केवल सर्वर मेंटेन करना, इसके अलावा कोई खर्चा है क्या? लेकिन सिंपल सी बात है, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड भी क्या दे रहा है? केवल आईडी और पासवर्ड ही तो दे रहा है। अब कंपनी के पास चाहे 1 लाख यूजर आ जाए, चाहे 10 लाख यूजर आ जाए, चाहे 1 करोड़ यूजर आ जाए, चाहे 10 करोड़ यूजर आ जाए, कंपनी को क्या फर्क पड़ना है? जो खर्चा होना था वो तो हो चुका है ना। इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहां 90% का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है, क्या कैलकुलेशन है? कभी आपने जानने की कोशिश करी किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? शायद हमें बताया ही नहीं जाता है। लेकिन यहां एक एक चीज आपको क्लेरिफाई किया जाएगा और किया जाता है। मैक्सिमम लोगों को यह कैलकुलेशन हमने बता दिया है, पता भी होगा। 6,500 का प्रोडक्ट है, ₹5,500 का प्रोडक्ट कॉस्ट, 991 जीएसटी के साथ बचा कितना? ₹5,509। अब इस ₹5,509 में से प्रोडक्ट कमीशन बटेगा, इसमें से कितना पैसा बटता है? क्योंकि 991 जीएसटी गवर्नमेंट का वो चला जाएगा। डायरेक्ट इनकम, 7 प्रकार की कंपनी ऑलरेडी इनकम दे रही है, आपको पता ही है। पहली इनकम कौन सी है? डायरेक्ट इनकम। जैसे ही किसी व्यक्ति ने आईडी लगाया, उसको पहली इनकम क्या मिलेगी? डायरेक्ट इनकम। कितना मिल जाएगा? ₹1,000। मिलना ही मिलना है, चाहे किसी ने भी लगाया, जैसे ही वो लगाएगा ₹1,000 उसका जाना है, मतलब जाना है, कोई रोक ही नहीं सकता है। इसी तरीके से सेम एज सीटीबी, ₹750 बटना है, मतलब बटना है, इसी 5,500 में से आना है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सीटीबी कंप्लीट हो रहा होगा, ₹750 बटेगा, किसी ना किसी लेवल पे पैसे बटेंगे ही बटेंगे। मैचिंग में कंप्लीट ₹1,500 का कैलकुलेशन है, आप चाहे तो देखिएगा, और हर बार बटता है, मतलब बटने से कोई रोक नहीं सकता, 1,500 ही बटेगा। ₹375 स्पॉन्सर लेवल कमीशन के लिए बचेगा, क्योंकि 1,500 का 25% है। ट्रेवल फंड भी 25%, ₹375, रॉयल्टी 500, अवार्ड रिवॉर्ड 500। इतना तो बटना ही है। रॉयल्टी कैलकुलेशन 500 है तो 500 बटना ही है, कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि चारों लेवल में, चारों रॉयल्टी क्लब में कोई ना कोई है, यानी पैसा बट रहा है। चाहे वो एक भी व्यक्ति होता तो जाता, तो पैसा तो बट रहा है। अवार्ड रिवॉर्ड भी सभी को मिलना है, पैसा बट रहा है। टोटल हो गया ₹5,000। बचा कितना?
₹509, यानी 90% पूरा कंपनी ने बांट दिया। अब इस ₹509 का भी फायदा समझ लेते हैं, क्योंकि हमें हमें कंपनी की ताकत को भी मालूम होना चाहिए कि वाकई ₹509 में कंपनी कितना चल पाएगी, ये क्लियर होना चाहिए, इसको समझेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, कंपनी यहां पे आपसे जो चार्जेस करती है 5% एडमिन चार्ज करती है, ताकि आपका जो भी सॉफ्टवेयर मेंटेन है या फिर स्टाफ मेंटेनेंस है उसके लिए जो खर्चा आता है वो सारा का सारा चीज यहाँ पे हो सके। तो 5% एडमिन लगना ही लगना है, और टीडीएस 5% लगता है, जो कि गवर्नमेंट के पास जाएगा वो अपना आप ले सकते हैं। यानी कंपनी ने केवल 5% एक्स्ट्रा चार्जेस किया है, और वो भी इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात, सॉफ्टवेयर मेंटेन तो करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल से कैलकुलेशन पूरा समझते हैं। मान लेते हैं सिर्फ कंपनी के पास 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में 1 करोड़ यूजर हो गए, सिर्फ 1 करोड़। कंपनी की ताकत समझना जरूरी है ना, कि हम जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं तो कंपनी वाकई एक लॉन्ग टाइम तक हमारा साथ दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। 1 करोड़ यूजर हो पाएंगे जिस दिन हो गए। ₹509 एक प्रोडक्ट से भी अगर आता तो 509 करोड़ की कंपनी हो जाती सर। कितना? 509 करोड़ की कंपनी हो गई। 509 करोड़, 509 करोड़ समझते हैं आप? कंपनी को कोई लॉस नहीं होने वाला, लेकिन ये एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग जानते हैं। अब 509 करोड़ एक नॉर्मल इंडस्ट्री की बात हो रही है, लेकिन लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड का जब वैल्यूएशन होता है तो ₹1 का वैल्यू हमेशा ₹1 ही होता है, लेकिन लिमिटेड कंपनी का जब वैल्यूएशन होता है तो सीधा 100 गुना हो जाता है। यानी 509 गुणे 100 यानी 50,900 करोड़ की कंपनी हो जाएगी हमारी। कभी प्रॉब्लम आएगा क्या? एक्सैक्टली नहीं आएगा। जब कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कंपनी जब मजबूत रहेगी, तो जिंदगी में कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम होगा क्या? ये इसकी ताकत है। ये ताकत हमें पता होना चाहिए। इंडस्ट्री क्यों, इस इंडस्ट्री में बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड बेस्ट क्यों है, ये पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पेज को आपको बहुत दिमाग में बैठा के रखना है। लेकिन कंपनी के पास बच कितना रहा था? ₹500। लेकिन फिलहाल की डेट में कंपनी ये ₹500 में से भी बहुत सारा पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। पता है कैसे? बीच बीच में कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड्स भी निकालती है ना, मालूम है ना आप लोग को। लेकिन एक ऑप्शन जो आपको पता ही है, जो भी व्यक्ति रॉयल्टी क्लोज करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा ये पूरे पॉइंट को। जो व्यक्ति रॉयल्टी क्लोज करेगा, चाहे वो बीडीएम हो, एएम हो, टीएल हो, एआरएम हो, अगर किसी की टीम में जाकर के कोई व्यक्ति ने स्पॉट क्लोजिंग कर दिया, पैसे उस दिन उठा लिया, उस व्यक्ति को रॉयल्टी उठाने के लिए भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने फर्स्ट क्लब की रॉयल्टी उठा ली तो उसे ₹2500 का अलग से कैश रिवॉर्ड मिलता है। सेकंड क्लब के लिए 500 रिवॉर्ड मिलता है। थर्ड क्लब के लिए 10,000 मिलता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ले लिया तो ₹7500, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ले लिया तो ₹17,500 का उसे अलग से रिवॉर्ड मिलता है। यानी ₹500 जो बच रहे थे वो भी हमने कहीं ना कहीं इसके अंदर ही दे दिया। ₹500 में से भी बहुत सारा चीज दे दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, कोई कंपनी के पास इसके अलावा कुछ और ऑप्शन होते हैं क्या देने के लिए? पूरी खुली किताब है। 90% हम लोगों में बैठ रहा, उसमें से भी जो बचा हुआ ₹500 वो भी दे दिया। अब इसके बाद भी कुछ देने के लिए हो सकता है क्या किसी कंपनी के पास? क्या कोई सोच सकता है? लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने एक नया ऑप्शन निकाला, क्योंकि बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड का प्लान बहुत डिफरेंट है। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड है ही पूरा का पूरा पीएमपी, यानी प्रैक्टिकल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रैक्टिकली जो हो सकता है वो सब करने को तैयार है, लेकिन हम अगर साथ दें तो साथ हमें भी देना पड़ेगा। सैलरी नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन निकाला हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, वो है सैलरी। अब सैलरी क्यों? सैलरी एक फिक्स अमाउंट होता है, लेकिन सैलरी अगर लेना है तो कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मिल जाती सैलरी भाई। कमीशन तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना काम करोगे उतना मिलेगा। लेकिन सैलरी के लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा। एक
जो कारपोरेट का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को फॉलो करना है तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप सैलरी है क्या? एक्चुअली हमारी कंपनी सिर्फ सैलरी नहीं दे रही है, सैलरी प्लस पेंशन दे रही। और सैलरी पेंशन में अंतर कितना बड़ा है, नॉर्मली मार्केट की सैलरी और हमारे सैलरी में, नॉर्मली मार्केट का पेंशन में और हमारे पेंशन में डिफरेंसेस कितना है, वो भी एक बार समझेंगे हम। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी दे रही है 7,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक दे रही। स्टार्टिंग 7,000 से हो रहा है, 3 लाख रुपए तक का ही हमारा सैलरी और पेंशन हमको मिलने वाला है। लेकिन आएगा कहां से, प्रॉब्लम ये था, क्योंकि जो पैसे हमारे पास थे उस 500 रुपए में से भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हमने दे दिया, बचा क्या, कहां से देंगे, सवाल है ना। ये जवाब अगर हमें नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर सवाल उठाने का हक बनता है हमारा। लेकिन ये जवाब अगर हमें मालूम है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां से आएगा, तो मैं आपको इसके लिए क्लियर कर देता हूं। ये सैलरी और पेंशन की जो फैसिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग 60,000 आईडीज में शामिल है। वन सेकेंड में क्लियर कर देता हूं, जो भी स्टार्टिंग के 60,000 आईडीज में यानी स्टार्टिंग के 15 लेवल आईडीज में शामिल है। हालांकि वो 60,000 नहीं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, स्टार्टिंग 15 लेवल लगभग 65,000 के आसपास है। वो राउंड फिगर हम बता रहे 60,000, 65,000 के आसपास होता है एक्चुअली। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 15 लेवल के लोगों को यह बेनिफिट मिलना है, केवल 15 लेवल के लोगों को यह बेनिफिट मिलना है, यानी लगभग 60,000 हम मान के चलते हैं। तो 60,000 लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा, इसके बाद के लोगों को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यह समझ में आ गया होगा 7,000 से 3 लाख की सैलरी कहां से आएगी, ये मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं, पीएमपी पे वर्क करता है, यानी प्रैक्टिकली प्रूवन काम करता है। जो पॉसिबल है वही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम ही नहीं करता है। जो हो सकता है, सिंपल सी बात है, जेब से पैसा कोई देगा क्या? 5,509 में से 5,000 दे दिया, 509 रुपए में भी रिवॉर्ड बांट दिया, बचा कहां? नहीं बचा तो देंगे क्या? पर प्रॉब्लम यह था कि बहुत सारे लोगों के सवाल थे, बहुत सारे लोगों के सवाल ये थे कि सर देखिए, आप कह तो रहे हैं कि सीटीबी मिलेगा, 100 रुपए से लेके 25 करोड़ रुपए तक आएंगे। आज भी बहुत सारे ऑलरेडी जो ज्वाइन पर्सन है ना, उनके भी सवाल होते हैं। उन्हें यह लगता है, उनके सवाल होते हैं कि सीटीबी आना इतना आसान नहीं है, पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सच्चाई भी है, क्योंकि 25 करोड़ का अमाउंट 6,500 के बदले में कहां पॉसिबल होता है, नहीं विश्वास होता। बस इस चीज को समझ लीजिए, आपको विश्वास नहीं था, हमें विश्वास नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को यह विश्वास था पूरा का पूरा कि सीटीबी तो आना है, मतलब आना है, सीटीबी तो आएगा। इसलिए जो सीटीबी आने वाला था, उस सीटीबी में से आपको मालूम है कि आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, उसी सीटीबी के कैलकुलेशन में से आपको एडवांस फॉर्मेट में ये सैलरी दी जाएगी, अलग से कुछ नहीं दिया जा रहा। आपके जो सीटीबी इनकम है, उस इनकम में से ये अमाउंट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिटेक्ट होता चला जाएगा। जितनी आपको सैलरी या पेंशन मिलेगी वो उसमें से माइनस होता चले जाएगा, क्योंकि तो आपको विश्वास नहीं था, कंपनी को विश्वास है कि सीटीबी तो आना है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इंडिया में आज लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20,000 से भी कम होती है।
और ये 20,000 को करने के लिए, इस इनकम को लेने के लिए लोगों को कितनी जद्दोजहद उठानी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए कितना ईमानदारी से उस ड्यूटी को निभाना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब को देखिए ना आप, 8 घंटे की ड्यूटी होगी या 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 8 घंटे उससे भले ही वहां जा करके बैठना पड़े, लेकिन बैठना पड़ेगा, तब जाकर उसके अकाउंट में 10,000 से 15,000 रुपए की सैलरी आती है। 8 घंटे पूरा वहां बैठना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 4,000 5,000 रुपए के लिए टीचर्स, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, उनको कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी फाइलिंग करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या काम कराया जाता है, आप खुद जानते हैं। प्राइवेट जॉब 20,000 से, उसके लिए इतनी मेहनत। लेकिन उससे बेटर क्या हो सकता है, वो बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने किया है। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने क्या किया है, 2 पार्ट में हमको ये पूरा सैलरी का और पेंशन का फॉर्मेशन दिया है। कैसा किया है? पहला पार्ट सैलरी, लेकिन इस सैलरी को पाने के लिए ऐसे ही नहीं मिलने वाली सैलरी। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम यह है कि आपको सैलरी मिलने के लिए आपको पहला काम करना होगा, इंटरव्यू फेस करना। अभी इंटरव्यू क्या फेस करना है? सिंपल सी बात है, जॉब करते तो इंटरव्यू फेस करते हैं ना। अभी इंटरव्यू कैसा फेस करना है, इसके अंदर अलग से कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सा एक काम करना है, और वो है आपका जो 4 पेज का प्लान है, उसकी परफेक्ट प्लानिंग का आपको प्रेजेंट करना होगा। इंटरव्यू की जगह पर आपको 4 पेज का प्लान आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया, आप सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन मिलेगा किसको सैलरी, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बस एक छोटा सा टारगेट है, वो टारगेट क्या है? आप बीडीएम बन जाइए। पहली रैंक हमारी जो स्टार्टिंग रैंक है वो क्या है? बीडीएम, जो कि आप जानते हैं। क्योंकि स्टार्ट होते हम टीएल बन जाते हैं, वो तो हमारा स्टार्टिंग फेज होता है। सिर्फ बीडीएम बनने के लिए करना क्या होता है? लेफ्ट में 100 और राइट में 110, या 110 लेफ्ट में, राइट में 100 अगर हम कर लेते हैं, हम बीडीएम बन जाते हैं। 10,000 की जिस दिन हमें रिवॉर्ड मिल जाता है फर्स्ट मोबाइल वाला, उस दिन हम बीडीएम बन जाएंगे। और बीडीएम बनते ही आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। आपको चारों प्लान परफेक्ट तरीके से, जहां जिस जगह भी आपका इंटरव्यू होगा वहां पे देना होगा, चाहे आप ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, लेकिन आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू अगर आप पास हो जाते हैं, आपका क्लियर हो जाता है, आपका उसी मंथ से जो भी बीडीएम है उनको सैलरी कितना मिलना शुरू हो जाएगा? 7,000 रुपीज फिक्स इनकम। 7,000 रुपए मिलना है, मतलब मिलना है। लेकिन सिंपल सी बात है, सैलरी ऐसे ही नहीं मिलती है सर। सैलरी मिलने के लिए काम, कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। जो आपको काम दे दिया गया है उसे करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। इस 7,000 की इनकम को लेने के लिए देखिए, अभी तक ये जो सैलरी सिस्टम था सिर्फ एरिया मैनेजर एंड अबव के लिए था, लेकिन अभी जो रिसेंटली इसको शुरू किया गया वो बीडीएम से शुरू कर दिया। यानी जो अगर व्यक्ति बीडीएम सिर्फ बन जाए, 100 लेफ्ट 100 राइट अगर कर लेता है, तो बीडीएम बनते ही उसे 7,000 रुपए की सैलरी अपनी इनकम के अलावा एक और इनकम उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाएगी। 7,000 रुपया मिलेगा कैसा? क्या करना पड़ेगा? टारगेट क्या होगा? तो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 15 नई आईडी मैच करना। यानी लेफ्ट में 15 आईडी और राइट में 15 आईडी आपकी टीम के थ्रू। आप बीडीएम है, अगर आप बीडीएम है तो सिंपल सी बात है, आपकी टीम में कम से कम 100 लोग लेफ्ट में और 100 लोग राइट में तो होंगे। अरे 100 छोड़िए, कुछ लोग रॉयल्टी वाले होंगे। 50 लोग तो लेफ्ट में, 50 लोग राइट में होंगे। उस पूरी टीम की सहायता से, उस पूरी टीम की सहायता से आपको 15 आईडी मात्र लेफ्ट में लगाना है और 15 आईडी मात्र राइट में लगाना है। और आप 7,000 के लिए एलिजिबल। हर महीने का ये टारगेट रहेगा, मंथ टारगेट है ये। 7,000 रुपए आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेवल है एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर बनने के लिए आपको टारगेट पता है 300 330। आपको जिस दिन आप एरिया मैनेजर बन जाएंगे, कंडीशन एक ही है, आपको केवल इंटरव्यू फेस करना है, जो कि आप बीडीएम के पहले बाद आप ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन
एरिया मैनेजर बनने के बाद आपको डायरेक्टली कंपनी में आ करके आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। बीडीएम के लिए आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन एरिया मैनेजर एंड अबव के लिए एक कंडीशन है कि उसे ऑफिस में, वेस्ट इंग्लिश लिमिटेड के ऑफिस में आकर के उसे इंटरव्यू फेस करना होगा। सेम वही काम करना है, 4 पेज का प्लान प्रेजेंट करना है। अगर आप बीडीएम बन चुके हैं तो ये सब आपको आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। एरिया मैनेजर के लिए जो टारगेट है वो टारगेट कितना रहेगा, 30 आईडी न्यू मैच करना होगा, 30 आईडी नई मैच करना होगा। सेम एआरएम की अगर बात करें, 30,000 रुपए की सैलरी फिक्स हो जाती है और 40 आईडी नई मैच अगर हम करेंगे तो ये हम सैलरी के लिए एलिजिबल होंगे। हर महीने 40 आईडी नई मैच कर सकेंगे लेफ्ट में, राइट में, लेकिन टीम की सहायता से, हमारे खुद के एफर्ट से नहीं है। पूरी टीम की सहायता से अगर हम लोगों ने 40 आईडी मैच कर लिया तो हम 20,000 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे हर महीने की सैलरी के लिए। इसी तरीके से आरएम 25,000 रुपए की सैलरी पा सकता है, उसके लिए मात्र करना होगा 80 आईडी लेफ्ट में और 80 आईडी राइट में। इसी तरीके से जेडएम की अगर बात करें तो जेडएम को करना होता है, जेडएम को मिलती कितनी है सैलरी, 30,000 रुपया, और उसके लिए करना कितना होगा, मात्र लेफ्ट में 160 आईडी और राइट में 160, यानी 160 न्यू मैचिंग करनी होगी। सेम एज एबीपी, 50,000 रुपया सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाता है व्यक्ति, इसके लिए करना कितना होगा, 250 आईडी न्यू मैच करनी होगी। सैलरी सिंपल सी बात है, वर्क के ऊपर ही मिलती है, यानी कंडीशंस तो होंगी ही, कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये टारगेट है, ये टारगेट अगर हम फुलफिल कर पाते तो ये सैलरी हमको मिलना शुरू हो जाती। लेकिन अब आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं मैं आप लोगों से, अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर अमाउंट से सैलरी से रिटायर होता है तो उसे क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। बराबर है कि नहीं है, सभी को पता है क्या मिलता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है तो उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हालांकि अभी तो धीरे धीरे मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब से खत्म हो चुका है पेंशन का लफड़ा, लेकिन पेंशन मिलता कितना है, जितना वो जिस पर्टिकुलर अमाउंट से रिटायर हुआ है उसका 50% उस सैलरी का उसे पेंशन मिलता है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कितना होता है, जितना उसको सैलरी मिल रही थी जब वो रिटायर होता है तो उसे पेंशन मिलना शुरू होती है, लेकिन मिलेगी कितना, ओनली 50%। 50,000 अगर आप रिटायर होंगे तो आपको कितना मिलेगा पेंशन, 25,000 रुपया। लेकिन वेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने पेंशन के इतिहास को ही बदल दिया है। जैसे पेंशन में क्या होता है, हम काम करें ना करें, क्योंकि हम ऑलरेडी रिटायर होकर घर पे आ चुके हैं ना, तो काम करें ना करें पैसा आना चाहिए। वही सेम एज हमारी ऑर्गेनाइजेशन पेंशन दे रही, लेकिन पेंशन के लिए कंडीशन बस इतनी सी है, इंटरव्यू तो ऑलरेडी हम पेश कर चुके हैं। एक ही कंडीशन है कि हम स्टार्टिंग की 60,000 आईडी में हमारे पास आईडी होना अनिवार्य है, तभी आपको पेंशन मिलेगा। और पेंशन मिलेगा कब, जिस दिन आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं उस दिन से आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और पेंशन कितना मिलता है, हर महीने 1,00,000 रुपए मिलेगा। कहां से, तो 1,00,000 रुपए भी आपको मिलेगा आप ही के 25 जो आईडी आपके 60,000 आईडी यानी 60,000 आईडीज में से आईडी है जिसके ऊपर 25 करोड़ आना है, उस आईडी में से 1,00,000 रुपीज एडवांस आपको एज अ पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और ये मिलेगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन जैसे ही आपकी नेक्स्ट रैंक होगी प्रेसिडेंट, आपको 2,00,000 रुपए सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अगर आप डायरेक्टर बन जाएंगे आपको 3,00,000 रुपए की सैलरी मिलना, सॉरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, जिसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए कोई टारगेट नहीं है। विदाउट टारगेट ही आपको पेंशन मिलना शुरू होती है। सिंपल सी बात है, सैलरी के लिए आपको टारगेट फॉलो करना होगा, उतना काम करना होगा। अगर इतना भी काम नहीं कर पाते तो फिर सैलरी के लिए एलिजिबल है ही नहीं है। अरे भाई सिंपल सी बात है, 5,000 के लिए अगर हम जॉब पे अगर जाते हैं तो 5,000 जॉब के लिए उतनी देर हमें बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना। तो यहां भी कुछ ना कुछ तो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, टारगेट मिला है। लेकिन पेंशन के लिए कोई टारगेट नहीं है। बस अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए आपको 1,00,000 रुपए सैलरी सॉरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। कंडीशन सिर्फ एक ही है, कंडीशन क्या है, आपकी आईडी 60,000 आईडी में से एक आईडी होना अनिवार्य है। लेकिन हम अगर कोई वीडीएम है
या जितने भी ये रैंक अचीवर्स है वो सैलरी ले कैसे पाएंगे, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, वो टारगेट को फुलफिल कैसे कर पाएंगे, ये समझना जरूरी है। इसके लिए क्या फॉर्मेट है वो समझिए। देखिए, अगर आप बीडीएम है तो बीडीएम को क्या करना पड़ेगा, 7,000 सैलरी लेने के लिए 15 आईडी लेफ्ट में, 15 आईडी राइट में उसे लगाना है। सिंपल सी बात है, 15 आईडी लगाना है। यानी कि अब सबसे पहला काम जो करना है बीडीएम को, वो एक ही काम करना है कि स्टार्टिंग 15 डेज में कोशिश करनी है कि 15 आईडी लगा करके छोड़ दे, ताकि आगे का बोनस हो। भैया देखो, जितनी आईडी लगेंगी उतनी इनकम है, जितनी ज्यादा आईडी लगेंगी उतनी इनकम है। लेकिन सिर्फ सैलरी सैलरी का भी अगर हम कैलकुलेशन कर लें, बीडीएम वाले कैलकुलेशन कर लें, तो सिर्फ 15 डेज में ये सैलरी वाला काम तो फिक्स हो गया। बाकी जो इनकम आएगी वो हमारे लिए बोनस हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा, सिर्फ 3 ट्राइपॉड लेफ्ट से लगा दीजिए, 3 ट्राइपॉड राइट से लगा दीजिए। इतना ही काम कर लीजिए। नो आईडी अगर आपने स्टार्टिंग 15 डेज में कर लिया, आपकी टीम के थ्रू की बात कर रहा हूं मैं ये, तो आप अगर बीडीएम है तो 100 लोग लेफ्ट में, 100 लोग राइट में, लेफ्ट में 50 राइट में, अगर उनके साथ में काम करा हमने, क्योंकि वो इंटरव्यू दे चुका है तो प्लान देना भी आता है। अगर उसने क्या किया, अगर अपने टीम को लिया, टीम के साथ में प्लानिंग करी, प्लान किया, प्लान करके केवल 3 ट्राइपॉड लेफ्ट और 3 ट्राइपॉड राइट से नहीं ले सकता क्या? कोई बड़ा काम है कि 3 ट्राइपॉड लेना? ये 3 ट्राइपॉड भी अगर नहीं ले पाए, अगर हम लोग बीडीएम होने के बावजूद, तो बीडीएम पे रहने का हक नहीं है हमें। अगर हमने प्लान सीख लिया है, प्लान सीखने के बाद 3 ट्राइपॉड भी अगर 15 दिन के अंदर नहीं निकाल सकते, 5 दिन यानी अलग अलग 5 डेज में 3 ट्राइपॉड नहीं निकाल पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बीडीएम पर रहने के लिए हम एलिजिबल हैं। तो 3 ट्राइपॉड लेफ्ट से, 3 ट्राइपॉड राइट से निकालते अगर हम, 9 आईडी लेफ्ट में और 9 आईडी राइट में हो जाती है। बचा कितना, ओनली 6 आईडी। अब 6 आईडी के लिए कुछ नहीं करना है। 6 आईडी के लिए मात्र क्या करना, अगला 15 डेज बचा हुआ पूरा का पूरा। अब मान लीजिए टीम वाले नहीं कर पा रहे हैं, टीम में टीएल में हमारे पास जितने टीएल है वो लोगों के पास टाइम नहीं मिल पाया कुछ, अब अपने एफर्ट लगाइए। ये एफर्ट लगाना हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड की खूबसूरती समझ लीजिए दोस्तों, जितने ज्यादा डायरेक्ट आपके पास होंगे उतनी बड़ी इनकम के लिए एलिजिबल होंगे आप। वंस अगेन, जितने ज्यादा डायरेक्ट आपके होंगे उतने ज्यादा आप बड़ी इनकम के लिए एलिजिबल होंगे। और ये समझ में जब आएगा आपको, ये समझ में जब आएगा आपको, जब आप स्पॉन्सर लेबल और ट्रेवल फंड वाली इनकम देखेंगे तब। जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे, तो अब आपको क्या करना है, 6 आईडी लेफ्ट में और 6 आईडी राइट में अपने एफर्ट से लगाने की कोशिश करनी है नेक्स्ट 15 डेज में। अपने डायरेक्ट 6 नेटवर्कर ले लीजिए या 6 स्टूडेंट ले लीजिए, 2 स्टूडेंट ले लीजिए, 4 स्टूडेंट ले लीजिए, लेकिन जितने ज्यादा डायरेक्ट हो सके उतना ज्यादा अच्छा है। 6 आईडी लेफ्ट में, 6 आईडी राइट में करते ही आपका टारगेट पूरा हो गया। इसके अलावा अगर आपकी टीम के लोग करते तो वो बोनस है। 6 आईडी लेफ्ट में, 6 आईडी राइट में करते ही आपका टारगेट पूरा, 7,000 रुपए की इनकम आपकी फिक्स हो गई। यानी अगर एक नॉर्मल कैलकुलेशन करें, मैं बोलता हूं 12 आईडी हमने डायरेक्ट लगा दी, क्या 12 डायरेक्ट नहीं लगा सकते? 12,000 रुपए होता है। लेकिन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन कर रहा था कि 6 ही डायरेक्ट हम कर पाए, 6 लेफ्ट में 6 राइट में नहीं हो पाया मान लीजिए, अरे 6 तो हो जाएंगे, 3 लेफ्ट में 3 राइट में हो जाएंगे पूरे टारगेट पूरा करने के बाद। इतना तो हो सकता। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर बीडीएम बनने का फायदा ही क्या है सर? भाई 3 लेफ्ट में और 3 राइट में तो हम कर ही सकते ना हमारे लिए। अगर इतना भी कर लिया तो 6,000 रुपए तो हम डायरेक्ट का इनकम निकाल सकते हैं। और कम से कम 15 मैचिंग तो होगी हम लोगों ने सैलरी के लिए अगर काम कर लिया तो, यानी 7,500 रुपए होती है सैलरी। 15 मैचिंग का अगर हम देखें 500 के साथ, तो 7,500 रुपए तो हमारा होता है मैचिंग, और सैलरी हो गया 7,000 रुपए। टोटल कितना हो गया,
20,500 रुपया। कितना काम कर लिया हम लोगों ने, कितना बड़ा काम कर दिया। इस 20,500 के लिए कितना काम किया। पूरे महीने भर में अगर एक एक आईडी भी करेंगे तो भी बहुत बहुत कुछ हो जाता है। पर डे 1 घंटा भी निकाल लिए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन इस 20,500 को मार्केट में चेक करके देखिए सर, बहुत सारे लोगों ने जॉब किया होगा, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। इस 20,500 करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं। तो ये 20,500 रुपए आपको यहां पे मिलना, लेकिन ये 20,500 नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा आपके वर्क के ऊपर। ये 20,000 से लेके 25,000 30,000 रुपए भी हो सकता है। एक बीडीएम ने अगर सैलरी अचीव करना शुरू कर दिया हर महीने, तो 20,000 से, मैं बात ही नहीं करता करोड़ों की यार, एक हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया। 20,000 से 25,000 रुपए कम नहीं होता है एक बीडीएम लेवल के लिए, जिसके पास कोई टीम ही नहीं है। लेकिन अगर एरिया मैनेजर की बात करें, अब थोड़ा सा आपने मेहनत करा और आप एरिया मैनेजर बन जाते हैं, तो एरिया मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, 15,000 की सैलरी लेने के लिए 30 न्यू मैचिंग करनी होगी। उसको बस एक ही काम करना है, क्योंकि अब एरिया मैनेजर बन चुके हैं आप। और एरिया मैनेजर बन गए तो आपको रॉयल्टी का प्लान, सब कुछ प्लान आना चाहिए। और अगर आपको एरिया मैनेजर बनते हैं तो आपको एक ही काम करना है, फर्स्ट क्लब की एक रॉयल्टी लेफ्ट में कम से कम और फर्स्ट क्लब की एक रॉयल्टी कम से कम राइट में आपको लगाना है। भैया मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा काम है। 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर अंदर आप एक एक रॉयल्टी न लगा पाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये करना आपको स्टार्टिंग 15 डेज में ही है, ताकि बर्डन वाला पार्ट खत्म हो जाए। फर्स्ट रॉयल्टी लेफ्ट में और फर्स्ट रॉयल्टी राइट में लगाते ही आपके पास 22 आईडी ऑलरेडी आ चुकी है, बची केवल 8 आईडी। अब एक काम और करिए, बस इतना सा काम करना है। क्या आपके लेफ्ट से एक बीडीएम, क्योंकि लेफ्ट में अगर बीडीएम नहीं होगा तो आप एरिया मैनेजर बने ही नहीं होंगे, और राइट में भी एक बीडीएम नहीं होगा तो एरिया मैनेजर बने नहीं होंगे। तो लेफ्ट के एक बीडीएम को सैलरी अचीव करा दीजिए और राइट के भी एक बीडीएम को सैलरी अचीव करा दीजिए। हो गया काम। 15-15 आईडी होती है, अगर 30-30 आईडी होती है, अगर वो बीडीएम मीडियम की सैलरी होती है तो ज्यादा ही हो जाता है, 30 से तो ज्यादा उन्हीं की हो जाती है। यानी ये जो रॉयल्टी लगाया वो हमारा एक्स्ट्रा। अगर ये सैलरी अचीव नहीं भी करा पाए, 8-8 आईडी लगाते हैं, हम सिर्फ अचीव कराने की कोशिश भी कर ली हम लोग हमारे बीडीएम को, हमारा टारगेट पूरा हो गया, यानी 15,000 रुपए की सैलरी फिक्स। लेकिन सिर्फ इतना सा दिमाग में लगा लिया कि भैया हमें हमारे बीडीएम्स को सैलरी अचीव कराना है, तो जिस दिन आपने बीडीएम को सैलरी अचीव कराना शुरू कर दिया, उस दिन वो बीडीएम आपके साथ कितनी जद्दोजहद के साथ में काम करेगा, कितनी मेहनत के साथ काम करेगा, आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके घर पे एक्स्ट्रा 25,000 30,000 रुपए आएगा, तो आप खुद कैलकुलेट करिए आपके साथ से कैसे, आपका साथ कैसे छोड़ देगा। अब इसका एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं एरिया मैनेजर के लिए। अगर एरिया मैनेजर ने केवल 2 रॉयल्टी लगाया तो रॉयल्टी वालों को क्या बेनिफिट मिलता है। रॉयल्टी जो लगाता है, सिर्फ अगर उसने फर्स्ट क्लब की रॉयल्टी लगाई 2500 रुपए के हिसाब से, 2 रॉयल्टी का भी कैलकुलेट करें तो 5,000 रुपए तो रॉयल्टी का मिल जाता है। और कम से कम 30 मैचिंग, कम से कम 30 मैचिंग भी होती है। तो 30 मैचिंग का 500 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 15,000 रुपया मैचिंग मैचिंग का आ गया। एरिया मैनेजर पे अगर 500 रुपए के हिसाब से मैचिंग हो गई तो, हालांकि कभी कभी ज्यादा भी चली जाती है, मैं एवरेज मान के चल रहा हूं। सैलरी कितना हो गया, 15,000 रुपया, यानी टोटल कितना हो गया, 35,000 रुपया। मतलब 35,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक अगर एरिया मैनेजर ने अपना सैलरी का टारगेट पूरा कर लिया, सिर्फ एरिया मैनेजर ने अपना सैलरी का टारगेट पूरा कर लिया, तो 35,000 से लेके 50,000 रुपए कोई बहुत बड़ा ताकत नहीं है कि रोक ले हमें इतनी 35,000 से 50,000 रुपए आने के लिए। 35,000 से 50,000 रुपए, लेकिन कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है आप पूछिएगा। कोई एरिया मैनेजर अगर किसी एरिया का हो, अगर एक नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड किसी कंपनी का, आप अंदाजा लगा के देखिए, उसे कैलकुलेशन पूछिए, उसे कितना मेहनत करना पड़ता है, उसके बावजूद उसको क्या 35 से 50,000 रुपए एरिया मैनेजर को मिलता है क्या। लेकिन
सेम एज अगर एआरएम की बात करें तो एआरएम को भी एक काम करना है। एआरएम के लिए क्या करना पड़ेगा, 20,000 की सैलरी निकले, 40 आईडी मैच करने के स्टार्टिंग 15 डेज में उसे भी क्या करना होगा, एक रॉयल्टी कम से कम लेफ्ट में और एक रॉयल्टी कम से कम राइट में, 22 आईडी होते हैं और एक ही काम करना होगा नेक्स्ट 15 डेज में। फर्स्ट 15 डेज में क्या करना है, फर्स्ट रॉयल्टी लेफ्ट में, फर्स्ट रॉयल्टी राइट में, एरिया मैनेजर की सैलरी अचीव करा दीजिए, बस हो गया काम। जैसे एरिया मैनेजर की सैलरी अचीव करा, एक रॉयल्टी लग गया, हो गया अपना काम पूरा का पूरा। यानी हमारी 40 आईडी मैच हो चुकी है, 20,000 रुपए की सैलरी के लिए अचीवर हो चुके हैं। अब दो रॉयल्टी अगर हमने लगाई 2500 के हिसाब से तो कितना हो गया, 5,000 रुपया। 50 मैचिंग अगर होती है 500 रुपए के हिसाब से भी तो 25,000 रुपए मैचिंग का हो जाएगा। सैलरी 20,000 रुपए अगर हो गया तो टोटल 50,000 रुपए लगभग, यानी 50,000 से 70,000 रुपए एक एआरएम आराम से यहां से निकाल सकता है। मगर इसकी ताकत को हमें समझना पड़ेगा, इसकी ताकत को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन बीडीएम को 7,000 रुपए 15 न्यू मैचिंग करने पे, ये पूरा का पूरा हमारा जो फॉर्मेट था, 7,000 रुपए, एरिया मैनेजर को 15,000 रुपया, एआरएम को 20,000 के लिए 40 मैचिंग करना है, आरएम को 25,000 के लिए 80 मैचिंग करना है, जेडएम को 30,000 मैचिंग करना है, 160 आईडी करना पड़ेगा कम से कम 30,000 के लिए, 50,000 एबीपी को मिलेगा, लेकिन उसके लिए मैचिंग करना उसको 250 आईडी। क्यों रखा है, कारण नंबर 1, कारण एक पहला, क्यों रखा गया भाई, ये इसलिए रखा गया है कि सैलरी है वही नहीं मिलती भैया, काम करना पड़ता है पहला तो, बिना काम करे सैलरी नहीं मिलती है। और सैलरी की बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम लोग कि सैलरी चाहिए, सैलरी दे दी भाई, तो सैलरी के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो पहला रीजन तो ये कि हमें काम करना पड़ेगा, तो टारगेट होगा, सैलरी के लिए टारगेट तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, एक्चुअली में वो कारण, जो वो कारण मैंने बताया, वो कारण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण वो है, वो ये है कि ये आपके लिए ही रखा गया है। कैसे आपके लिए रखा गया है, तो देखिए, अगर आप बीडीएम हैं, अच्छा आप अगर यहां आ गए हैं वेस्ट इंग्लिश लिमिटेड में, तो वेस्ट इंग्लिश लिमिटेड में आपको यह मालूम है कि 10 रिवॉर्ड है, और 10 रिवॉर्ड के लिए टाइम कितना है, 10 साल का, यानी एक साल में लगभग एक रिवॉर्ड हमें होना चाहिए। अगर 10 साल में अगर हमें एक रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है तो जितने छूट जाएंगे वो हमें मिलेंगे नहीं। तो कम से कम 10 रिवॉर्ड करने का, तो अगर ये टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे तो 10 रिवॉर्ड मिलेंगे क्या, उसको कैलकुलेशन को समझते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप बीडीएम है, मान लीजिए 100 आईडी लेफ्ट में 100 आईडी राइट में आपने कर लिया, एक्चुअली 200 आईडी है, वो गलत लिख गया है। 200 आईडी और 200 आईडी अगर आप लेफ्ट में कर लेते हैं तो आप एरिया मैनेजर बन जाते हैं, 300 300 होता है जो। अब 200 को डिवाइड करिए 12 से, कितना होता है, बीडीएम है तो ऑलरेडी 100 तो हो ही चुका आपका, 200 200 और करेंगे तो आप 300 300 मैचिंग हो जाएगा लगभग लगभग, यानी कि 200 को अगर डिवाइड करेंगे तो 18 आईडी होता है। कितना आईडी होता है, 18 आईडी होता है कम से कम एक महीने के अंदर अगर आप लेंगे, तब जाकर के आप अगली रैंक पे पहुंचते। अगर एक साल की बात करें तो 100 आईडी भी, 200 आईडी को 12 से डिवाइड करिए, कैलकुलेशन को समझिएगा आप जरा बात को, कितनी आईडी चाहिए आपको, 200 डिवाइडेड 12 यानी लगभग 18 आईडी चाहिए आपको। 18 आईडी लेफ्ट में 18 आईडी राइट में करेंगे तब आप अगली रैंक यानी एरिया मैनेजर बन पाते हैं। हमने टारगेट कितना दिया, देखिए आप 15 ही तो टारगेट दिया, यानी हमने किस लिए ये टारगेट दिया है, ताकि आप अगली रैंक एक साल के अंदर अंदर अचीव कर पाए। क्योंकि अगर आप अगली रैंक पे एक साल के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो 10 साल में 10 के 10 रिवॉर्ड होने वाले नहीं है। सेम एज एरिया मैनेजर अगर आप है तो 300 आईडी ऑलरेडी हो चुकी है, 300 आईडी और चाहिए, 600 आईडी मैचिंग चाहिए। 12 से डिवाइड करिए, 300 में 25 आईडी होती है। हमने टारगेट कितना दिया है, उतना ही तो दिया है, 30 आईडी का टारगेट दिया है। सेम टाइम की बात करें, 500 आईडी और 12 से डिवाइड कर दीजिए, 41
हमने टारगेट कितना दिया है? 40 आईडी। यानी ये टारगेट एक्चुअली में जो हमने दिया है ना, ये हम चाहते हैं कि आपका जो रिवॉर्ड से 10 के 10 साल के अंदर वो आपको रिवॉर्ड मिल सके। क्योंकि अगर आपने 10 के 10 रिवॉर्ड 10 साल के अंदर नहीं लिए तो रिवॉर्ड क्या हो जाएंगे? आपके एक्सपायर हो जाएंगे। 10 साल का टाइम है आपके पास केवल। सेम एज आरएम की बात करें, 2000 आईडी और चाहिए, 12 से डिवाइड करिए, 166 आईडी तो हमने दिया ही कितना है? 80 आईडी मात्र दिया है। जेडएम की बात करें, 5000 मैचिंग होना चाहिए एक्स्ट्रा बाद में। 5000 को 12 से डिवाइड करिए, 416 होता है। 160 का पावर हमने मैचिंग दिया है, जबकि टारगेट हमने 160 का दिया है। एबीपी के लिए 5000 और चाहिए, यानी टोटल 10,000 डिवाइड कर दीजिए, 833 आईडी होता है। 250 आईडी हमने टारगेट कितना दिया? 250, 833 के बदले। अगर ये भी नहीं कर पा रहे, मान लीजिए हम ये 15 नहीं कर पाए पहली रैंक पे, मान लीजिए हम 30 नहीं कर पा रहे पहली रैंक पे, सेकंड रैंक पे 40 नहीं कर पा रहे, 80 नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम टारगेट की तरफ कभी हम हमारे रिवॉर्ड की तरफ कभी जा ही नहीं पाएंगे। कुछ 2 4 5 रिवॉर्ड लेकर के हमें चुप होना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि 10 के 10 रिवॉर्ड आपको 10 साल के अंदर अंदर मिल जाए, तो ये टारगेट पे ही आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन टारगेट पे काम करने के लिए, टारगेट पे ऐसे ही काम नहीं होता है। टारगेट पे काम करने के लिए आपको मॉनिटरिंग अपनाना पड़ेगा। अब मॉनिटरिंग क्या है, यह बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मॉनिटरिंग करेगा कौन? मॉनिटरिंग करेंगे कैसे, यह समझना बहुत जरूरी है। इसका कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप पूरे के पूरे टारगेट को आराम से अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कारपोरेट का फॉर्मेट अपना रहे हैं तो कॉर्पोरेट का पूरा फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा। क्योंकि कारपोरेट में अगर आपको काम करना है तो आपको मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम नहीं होने वाला फिर। क्योंकि नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग में ही चल जाता है, काम चलेगा, हो गया, आ गया, पैसा बन गया, कोई कमा लेगा कोई नहीं कमाएगा, वो वैसे ही चलेगा। लेकिन कारपोरेट में काम करना है तो कारपोरेट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला काम करना है, और ये स्टार्टिंग से फिक्स कर दिया। एक्चुअली करना तो बीडीएम है ना बाप है, लेकिन स्टार्टिंग से फिक्स कर दीजिए। सबसे पहला काम करना है बीडीएम ने। बीडीएम को अपने सारे टीएल्स को अभी से बताना शुरू कर देना है। सभी टीएल को ध्यान देना है इस चीजों को। क्या कि सबसे पहले आपको अपने अपलाइन यानी अपने बीडीएम को कॉल करना है मॉर्निंग में। या फिर मैसेज करना अपने अपलाइन को मॉर्निंग में। क्या मैसेज करना है? कि सर आज मेरा 3 प्लान है, 5 प्लान है, 3 प्लान है ऑनलाइन, 2 प्लान है ऑफलाइन, 2 प्लान है ऑनलाइन, 3 प्लान है ऑफलाइन, वट। आपको सवेरे सवेरे 10 बजे के पहले पहले, बल्कि मैं तो बोलता हूं 8 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए। क्योंकि 9 बजे तक मैं फील्ड में निकल जाना होता है। तो सवेरे सबसे पहला काम करना है मॉर्निंग में 8 बजे अपने सीनियर को या तो मैसेज करना है, और या डायरेक्टली कॉल करना है तो डायरेक्टली कॉल करना है। अगर आपने मैसेज किया तो सीनियर का काम, यानी मान लीजिए टीएल ने बीडीएम को कॉल किया, तो बीडीएम सारे मैसेजेस को रीड करने के बाद जिस लीडर के साथ उसे काम करना है, जिन जिन लीडर के साथ में लग रहा है कि परफेक्ट रिजल्ट आने के चांसेस, उन लीडर को कम से कम फोकस करना है। सीनियर मैसेज रीड करने के बाद उसको कॉल करेगा कि सर बताइए प्लान किसे देना है। ये पॉइंट नोट करिएगा, प्लान किसे देना है और प्लान देने वाला कौन है। डिस्कस करना है उसके पूरे प्लान के बारे में। प्लान देने वाला कौन है, प्लान के लिए हम किसके पास जाने वाले, आप खुद प्लान दे रहे हैं या हमारी सहायता लेकर के कर रहे हैं, ये आपको बाकायदा उसके साथ मॉनिटरिंग करनी है। ये कब करना है? मॉर्निंग 8 से 9 बजे के बीच में।
जितनी जल्दी हो सके, अभी गर्मी का टाइम है, 7 बजे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी अच्छा रहेगा। मैसेज रीड, मैसेज लेकिन पहले टीएल को करना पड़ेगा, टीएल मैसेज करेगा बीडीएम को, बीडीएम ने रीड करना है, रीड करने के बाद फटाक से उसे कॉल कर देना है। देन पूरा कैलकुलेशन बीडीएम ने बिठा के रखना है कि मेरे इस टीम में यहां पे मुझे प्लानिंग है, ये कॉल करना है। इवनिंग में बीडीएम को अपने उन सारे लीडर्स को कॉल करना है कि आपने 5 प्लान का बोला था, कितने प्लान आज हो पाए और उसमें से कितने प्लान क्लोज हो पाए। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको उससे नोट डाउन करना है। एंड सेम बीडीएम को क्या करना है, अपने अपलाइन यानी एरिया मैनेजर को कॉल मैसेज करना है। एरिया मैनेजर सेम आपको फोन करेगा, बीडीएम को फोन करेगा और बीडीएम से पूछेगा किसका प्लान है, टीम के किस व्यक्ति का प्लान है, कहां प्लान है, पूरी इंफॉर्मेशन ले लेगा सुबह सुबह, कौन प्लान देने वाला है। लेकिन जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जो बनती है वो बनती है टीएल की, क्योंकि वो अगर प्लान के लिए खुद फॉलो नहीं करेगा अपने अपलाइन को, तो अपलाइन के पास बहुत सारे लीडर्स हैं, तो लीडर को अगर एक्चुअली में जो अगर टीएल अगर कोई है तो उसे अगर एक्चुअली में उसे पैसा कमाना है तो उसका काम है अपने अपलाइन को परेशान करे। हक है उसका कि सर मुझे यहां यहां प्लान देना है। एंड जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बीडीएम डाटा कलेक्ट करेगा और सेम एरिया मैनेजर को मैसेज कर देगा, अपने खुद के प्लान भी उसमें जोड़ेगा और एरिया मैनेजर को मैसेज करेगा। एरिया मैनेजर सेम वही काम करेगा, कॉल करेगा, कितने प्लान, कहां प्लान, सारी इंफॉर्मेशन वो निकालेगा। और निकालने के बाद एरिया मैनेजर एआरएम को रिपोर्टिंग करेगा, एआरएम आरएम को रिपोर्टिंग करेंगे, आरएम जेडएम को, और जेडएम नेक्स्ट लेवल पे रिपोर्टिंग करेगा। फॉर्मेट क्या होगा, कैलकुलेटेड फॉर्मेट क्या होगा, ये होगा, या आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट जो बनेगा, आपको मॉर्निंग में सबसे पहले कॉल करना है कि देखिए सर, ये मॉनिटरिंग कौन करेगा, बीडीएम करने वाला है। कौन दे रहा है ये रिपोर्ट, टीएल दे रहा है कि सर मेरा आज, जैसे राम है, राम कोई टीएल है, 5 4 5 6 टीएल, जितने भी टीएल है वो सारे टीएल अपने बीडीएम को रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सर आज मेरा 5 ऑनलाइन प्लान है, 2 ऑफलाइन प्लान है। इसी तरीके से श्याम ने 5 ऑनलाइन के लिए बोला, 3 ऑफलाइन के लिए बोला, सीता ने 2 ऑनलाइन के लिए बोला, 2 ऑफलाइन के बोला, और इसी तरीके से गीता ने 3 ऑनलाइन और 10 ऑफलाइन के लिए बोला। टोटल कैलकुलेशन कितना आ गया, 15 और 17। इवनिंग में जब ये पूरा हो जाएगा, सारा जानकारी ले लिया, प्लानिंग्स वगैरह हो गए, दिन भर का प्लान कंप्लीट हो गया, शाम के टाइम में 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बीडीएम ने कॉल करना है। अगर बीडीएम कॉल टीएल को कॉल करना है, बीडीएम को टीएल नहीं करता है तो बीडीएम ने कॉल करना है कि बताइए राम सर, आपने 5 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन का प्लान दिया था, कितने प्लान हुए और कितना डन हुआ। उन्होंने बताया सर 5 प्लान आया था, 5 में से मैंने 3 ही प्लान कर पाया, उसमें से 1 क्लोज हुआ, 2 ने मना कर दिया। अब जैसे ही 2 ने मना किया वाला प्रश्न उठा, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप अपनी टीम को किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, उसके एक एक सवालों का जवाब कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये आपको मालूम हो जाएगा। जैसे ही उसने बोला कि सर 2 लोगों ने मना कर दिया, आपका सवाल होना चाहिए, बताइए राम सर क्या बोला ऐसा, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जिसके कारण उसने मना कर दिया, कौन सा बहाना बना दिया। सॉल्यूशन आपको देना है वहां पे। जैसे ही किसी का अगर कोई प्रॉब्लम आता है, देखिए मार्केट में प्रॉब्लम फेस करेगा, हर व्यक्ति करता है, लेकिन अगर उसको जवाब नहीं मिलता है तो वो डिसअपॉइंटेड होकर के कंपनी छोड़ देता है या काम बंद कर देता है। लेकिन अगर उसे प्रॉपर जवाब मिल जाए, अगर उसे कोई प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, अगर कोई उसके कंधे पे हाथ रखने वाला मिल जाए, कभी जिंदगी में नहीं छूटता है, कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हम कितने भी हताश हो जाते हैं, कितने भी दुखी हो जाते हैं, अगर हमारा बड़ा भाई, बड़े या हमारे पिताजी अगर हमारे कंधे पे हाथ रख देते, सिर पे हाथ रख देते, भले वो कुछ करे ना करे, बस हाथ रख देते कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, हमें कितना सहूलियत मिलता है। सेम है, अगर आपने सिर्फ इतना पूछ लिया, बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई, और अगर उसका जवाब भी आपने दे दिया, उसको सिखा दिया कि देखो आपने ये बोला था ना, अगर इसकी जगह ये बोलते ना, 100% रिजल्ट आ जाता था। नेक्स्ट टाइम वो गलती करेगा, अगर उसने गलती करी है तो
एग्जैक्टली गलती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ गया है। ऐसे ही ऑफलाइन के लिए उसने बताया, सर मैंने ऑफलाइन में कॉल किया था, ऑनलाइन में कॉल किया था, अभी कॉल किया तो ऐसा रिजल्ट आया, ऐसा हो गया, मैंने ऐसा बात किया, उसने ऐसा बताया। जो भी जानकारी है जब आप उसके साथ में निकालेंगे, उसके साथ में डिस्कशन करेंगे, तो आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी। सेम है, श्याम के साथ में आपने कैलकुलेशन किया, सीता के साथ, गीता के साथ किया, टोटल निकल के आया 15, 17, 7, 8 रिजल्ट ओरिएंटेड आया हमारा पूरा प्लान। अब ये हमारा बीडीएम का कैलकुलेशन आ गया। भैया बीडीएम ने ये कहा, अब बीडीएम ने एरिया मैनेजर को मॉनिटरिंग, एरिया मैनेजर मॉनिटरिंग कर रहा है बीडीएम को, दोनों साइड में एक एक बीडीएम मान लीजिए। बीडीएम 1 15 ऑनलाइन प्लान, 17 ऑफलाइन प्लान बता दिया मॉर्निंग में। बीडीएम 2 ने 15 ऑनलाइन प्लान, 20 ऑफलाइन प्लान बता दिया मॉर्निंग में। अब आपका बीडीएम का जो रहेगा कैलकुलेशन आ गया एरिया मैनेजर के पास। अब एरिया मैनेजर का सेल्फ का कितना है, वो 10 लेफ्ट में, सॉरी 10 ऑनलाइन और 3 ऑफलाइन प्लान है। टोटल कितना हो गया? 40 हो गया। अब ये बीडीएम से आपने लिया तो बीडीएम का पूरा कैलकुलेशन कितना आ गया आपके पास? 15 टीम से आ गया, 10 उसका खुद का हो गया, टोटल कितना हो गया? 40। अब आप शाम को उससे कॉल करेंगे, यानी एरिया मैनेजर कॉल करेगा बीडीएम को, कितना क्या हुआ, 7 प्लान हुए, कौन सी टीम का क्या प्रॉब्लम रहा, ऑफलाइन में क्या हो गया, ऑनलाइन में क्या हो गया, टोटल रिजल्ट निकल गया है 17, 12। सेम एज यही चीज पूरा डुप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। अगला रैंक एआरएम सर्च करेगा, एएम के लिए एरिया मैनेजर ने बताया 40 था, एरिया मैनेजर 1 40, एरिया मैनेजर 2 40, सेम एज कैलकुलेशन निकल के आया और सेल्फ का साथ में डाल दिया है एरिया मैनेजर ने, टोटल कितना है 50, ऑफलाइन में कितना 50, एक जस्ट कैलकुलेशन है ये, ऑनलाइन 25 और ऑफलाइन 25 में इस तरीके से रिजल्ट आ गया। लेकिन ये मॉनिटरिंग सिस्टम आज से ही, अब आज का डेट तो चला गया, कल मॉर्निंग से ही शुरू करना पड़ेगा। देखिए आप लोग चाहते थे सैलरी स्टार्ट हो, सैलरी स्टार्ट हो गई है, लेकिन सैलरी स्टार्ट करने का मतलब ही यही है कि कारपोरेट, और कारपोरेट में जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं आता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, और ये हम तो फिर भी इसके अंदर वो वाले टाइप की मॉनिटरिंग कर ही नहीं सकते हैं। मॉनिटरिंग कितनी खतरनाक होती है, हम लोगों ने एक बार, मैं और मेरी टीम के 2 एक लोग बैठे थे एक होटल में, वहां पर बाइजू का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बाइजूस का ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा था, मॉनिटरिंग टाइम चल रहा था, मॉनिटरिंग का टाइम था 8 बजे का। 8 बजे बंदा आया, फटाफट भागा भागा आया, भाग करके उसने ऑन किया जूम, और जूम पे चालू हो गया। लेकिन पता आपको मॉनिटरिंग वहां पे कैसी हो रही थी? हम जो मॉनिटरिंग करने की बात कर रहे थे हो ही नहीं रही थी, वहां पे उसे गालियां पड़ रही थी कि तुझे ये बोला था, तूने ये क्यों नहीं किया, तुझे ये बोला था, इतने प्लान होना चाहिए था, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए था। इस प्रकार की मॉनिटरिंग एक्चुअल होती है। लेकिन हम क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम ऐसी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, हमें प्यार मोहब्बत से हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मॉनिटरिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, करना बहुत जरूरी है। बिना मॉनिटरिंग करे ये सिस्टम को, जिस सिस्टम को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होगा। आई थिंक आपको सैलरी का पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड किसी के भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो 100% वो हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो हैंड रेस करिए, आपको अनम्यूट की परमिशन मिलेगी, आप बाकायदा बात कर सकते हैं। यस, आपका टाइम शुरू होता है अब। कुमार लोखंडे, विजय कुमार लोखंडे जी को अनम्यूट की परमिशन दी जाए। जी विजय कुमार जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी विजय जी, अनम्यूट कीजिए, मैंने परमिशन दे चुका ऑलरेडी आपको। आया? नहीं आ रहा है? हाँ, हो गया सर। जी गुड बताइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
सर मेरा डाउट था, ये था कि सीटीबी में अभी तो रुपए बहुत कम आ रहे हैं सबको, तो फिर इसमें सैलरी अमाउंट तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल, यही तो बात है सर। आपको विश्वास नहीं है ना, और मुझे भी विश्वास नहीं है। अभी तो 100-200 रुपए आ रहे हैं, तो आएगा कहां से? आगे के 25 करोड़ के सपने कैसे यस देख सर। सकते हैं? लेकिन कंपनी को विश्वास है कि आएगा, इसीलिए तो उस कंपनी ने सैलरी दे दिया। अब आपकी इच्छा है, एडवांस ले लीजिए, आप बीडीएम बन जाइए फटाक से। आपको 7,500 आपको स्टार्ट अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। आप एरिया मैनेजर बन जाइए, 15,000 मिलना शुरू हो जाएगा आपको। अभी 100 रुपए आया होगा, 200 रुपए आया होगा, सिटी बहुत टाइम लगेगा ना। तो अभी कितना यस मिल सर। जाएगा अगर आप एरिया मैनेजर बन गए? तो बीडीएम बन गए तो कितना मिलेगा? अगर आपने टारगेट पूरा किया तो उसी में से 7,500 रुपए, 7,000 रुपए माइनस होंगे और आपको मिल जाएंगे। बाकी जो आपको इनकम मिलनी तो मिल ही रही थी ना। यस सर। समझ में आ गया ना? जी सर। सर और एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर मैं क्लाइंट के पास गया था, तो क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा कि आपके यहाँ कंपनी में जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑपरेट कौन करता है। हम्म, फिर क्या बोला आपने? क्योंकि मैंने उनको कहा कि सर ऑपरेट मैं सीनियर से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली मुझको भी नहीं मालूम है कि सॉफ्टवेयर ऑपरेट कौन करता है। तो उनका दूसरा डाउट आया था सर कि सीटीबी में अगर पैसा जमा हो रहा है आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर में, तो जब लाखों करोड़ आएंगे तो हो सकता है कि आपकी कंपनी में जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे हैं वो पैसा लेके कहीं चले जाए, फिर तो कंपनी प्रॉब्लम में सही बात, आएगी आपकी। बिल्कुल सही बात। आप उनसे ये पूछे थे कि सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता कैसे? आ, तो ये पूछना चाहिए था ना, सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता कैसे। नहीं सॉफ्टवेयर क्या पूछा होता सर। है? सॉफ्टवेयर को कोई ऑपरेट नहीं करता, कोई चलाता नहीं है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऑटोमेटिक सिस्टम। एक ओके सिस्टम सर। होता है जिसके अंदर कैलकुलेशन होता है। आप अगर चाहें, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड के अगर सीएमडी भी बन गए ना आप, और कंपनी के सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो चेंजेस नहीं कर सकते। आप अपनी आईडी के ऊपर अगर नाम चेंज करना है ना, आपको खुद का अपना नाम चेंज करना है ना, तो नाम चेंज करने के लिए आपकी ओटीपी लगेगी। कोई सॉफ्टवेयर कोई ऑपरेट नहीं करता, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेटेड होता है, ऑटोमेटिक चलता है, उसको सर्वर चलाता है, सर्वर के ऊपर अपडेटेड है वो। सॉफ्टवेयर में कोई कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता है, वो बना बनाया सिस्टम है। अच्छा। सिस्टम के अंदर जो डिजाइन होगा, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कैलकुलेशन आता है, जैसे 7,500 रुपया, 6,500 रुपया आया, जैसे 6,500 आएगा तो जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ना है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सॉफ्टवेयर कोई ऑपरेट नहीं करता, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेटेड होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। स्वप्ना गर्ग जी, जी मैडम बताइए। आपका माइक अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है मैंने, एक बार ट्राई करिए। हाँ आ गया। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ये सवाल था गुड कि मॉर्निंग मैडम। जैसे हम जो भी प्लान समझाते हैं तो हमें एक बार में कितने। आपका माइक अनम्यूट हो गया, 1 मिनट रुकिएगा मैम। आप फिर से बोलिए, आप एक बार क्या बोल रहे थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें जब भी प्लान समझाना होता है इसका, तो हमें कितने लोगों को प्लान समझाना चाहिए? वन मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को या 3-4 लोगों को हम एक साथ देखिए समझा मैडम, सकते हैं? कोशिश देखिए, अगर 1-to-1 का प्लान कर रहे हैं आप तो 1-to-1 ही करिए। क्या होता है, अगर आप जैसे मान लीजिए 4 लोगों को एक साथ लेकर के बैठ करके प्लान कर रहे हैं, वो 1-to-1 प्लानिंग कहलाता है, फैमिली प्लानिंग कहलाती है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है, पता क्या? अगर मान लीजिए आपने 4 लोगों को प्लान दिया, उसमें से 2 लोग तो पॉजिटिव है लेकिन 2 नेगेटिव है, तो वो बाकी के दोनों को भी नेगेटिव कर देते हैं। क्योंकि जी सर, पॉजिटिविटी मेरे पॉजिटिविटी तो क्लियर नहीं होती किसी को, लेकिन नेगेटिविटी बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है ना। साथ तो यही हुआ। तो 4 लोग। 1-to-1 प्लान करना है तो 1-to-1 ही करिए। अब गैदरिंग प्लान क्या होता है? गैदरिंग प्लान का मतलब होता है, अगर किसी हॉल में मीटिंग के लिए अंदर रख दिया हम लोगों ने, 50 लोगों की, 100 लोगों की प्लान है ना, तो किसी की बोलती निकलती नहीं है मुंह से, तो वो नेगेटिव तो कम से कम नहीं कर पाता। उस समय जिसको पसंद आया उसके साथ आप अलग से बैठ करके क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल 4 लोगों का बैठे तो वो एक आध व्यक्ति अगर नेगेटिव निकल जाता है पूरा प्लान खराब कर देता है। तो उस टाइम पे आप अगर सिंगल सिंगल प्लान करें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके। सर दूसरा, जो उसमें एक व्यक्ति थे उनका ये कहना था कि ये शायद प्लान मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो और मेरे दोनों बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। तो सर उस कंडीशन में हमें क्या रिप्लाई देना चाहिए? क्या उनको 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 भी इंग्लिश आती है, उनके बच्चों को भी इंग्लिश आती है, ऐसा बोल जी रहे थे? जी जी। जी, जी सर यही बोल रहे थे वो। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, उनको बोलिए कोई बात नहीं सर, आपको आती है, आपके फैमिली को आती है, लेकिन इस समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, देश के लिए हम क्या कर पा रहे हैं? क्या हमें नहीं लगता है कि हमारे आसपास के लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हो जाए, एजुकेटेड हो जाए, हमारे समाज के लोग एजुकेटेड हो जाए?
और उस एजुकेशन को देने के कारण अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो तकलीफ क्या है? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पैकेज किस लिए है? हम दूसरों को बताने के लिए भी तो है। दूसरी चीज, अगर आप उनसे सामने वाले से ये पूछिए, देखिए सर ये पैकेज के अंदर में ये चीजें हैं, ठीक है, आप बच्चों के साथ काउंसलिंग जब कर रहे हैं, ठीक है सर, आपको आता होगा, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, आप बच्चों को बैठा करके प्लानिंग करते होंगे ना, आप उनसे ये पूछिएगा, वो 4 सवाल जो है सिर्फ फोनिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, और दो चार जो हमारा जो डेमो के अंदर है, वो उन बच्चों को आता था क्या? राइट। 4 सवाल में ही हालत खराब हो जाती, कहां से इंग्लिश आता आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप उनसे पूछिए कितने क्लास, कौन सी क्लास में उन्होंने फोनिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक सर। राइट है ना? राइट। तो जवाब देना आना चाहिए। बाकी देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, एक सिंपल सी बात है, 100 में से 100 कभी नहीं आने वाले, राइट। लेकिन 100 में से 2 भी कभी कभी इतिहास रच देते हैं, 2 भी बहुत बड़ा हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो हमारा काम है करते रहना, उनका आना नहीं आना ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक सर। राइट। ये सोच करके कि एक व्यक्ति नहीं आया, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, तीसरा व्यक्ति नहीं आया, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 प्लान दीजिए, एक व्यक्ति तो आएगा, और एक व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कर सकता है हमारे लिए, है ना? ठीक सर, थैंक यू सर। ओके मैडम। न्यू विजन, अनम्यूट की परमिशन दी न्यू विजन जी आपको। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं सर। सर एक छोटा सा प्रश्न आया था मन में कि जी बताइए। जब स्टार्टिंग में आपने बताया कि हमारे पास कंपनी का जो प्लान है उसमें 6,500 रुपये कंपनी के पास आते हैं और उसमें से 5,509 रुपये जो है उसकी बेसिक कॉस्ट होती है और बाकी का जो है क्या बताया था आपने, जीएसटी। जी तो कैसा इतना सारा पैसा देना जरूरी होता है सरकार को? 900 आपने जितना बताया 18% जीएसटी लगता है एजुकेशन का सर। ऑनलाइन एजुकेशन जीएसटी आपको पता है कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशन ही है, मतलब कि जिस चीज में 8% लगेगा, 9% लगेगा, 9% ही लगेगा, 18% लगेगा तो 18% लगेगा, 24% है तो 24% ही लगेगा। वो डिपेंड करता है क्राइटेरिया क्या है। अपना क्राइटेरिया ऑनलाइन एजुकेशन का, उस पर 18% ही लगता है, तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर सर ये बहुत सारा पैसा नहीं हो गया? अगर ये पैसा बच सके किसी तरीके से तो ये तो जो है कहीं ना कहीं सिस्टम में काम आ सकता है सर। गवर्नमेंट की चीजों को कैसे बचा सकते हो सर? नहीं तो कंपनी मतलब बंद हो जाएगी ना। नहीं, कंपनी में मान लिया जो आज की तारीख में कंपनी के हाथ में ये तो कि मान लिया आज कंपनी जो है ज्वाइनिंग जितनी हो रही, जितना आ रहा है पैसा, 10 लोग आए और कंपनी को 5 बताए तो कंपनी वो सेव करके नहीं यूज नहीं, ये नहीं कर सकते सर। अपना पूरा लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन सर, आपको मालूम होगा, लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि सारी चीजें, सारा रिकॉर्ड, एक एक चीज मेंटेन होता है, सारा चीज ऑनलाइन सब कुछ डिस्प्ले होता है। और दूसरी चीज एक मैं आपसे पर्सनली कहना चाहूंगा, कभी भी सर गवर्नमेंट के साथ में कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ खिलवाड़ करना आज कर सकते हैं, लेकिन जब भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो शुरू से लेकर लास्ट तक का एक एक बही खाता खुल जाता है, और एक छोटी सी गलती भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब कर देता है। इसलिए हम मतलब कभी भी गवर्नमेंट से कभी हमें पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक मतलब छोटा सा अमाउंट, जी मतलब आपके अनुसार मैं समझूं तो ये है कि 2 पार्ट ऐसे हैं, जो एक तो हो गया आपका जीएसटी और दूसरा टीडीएस, ये दोनों गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर ये जमा नहीं करा तो कभी भी दिक्कत आ सकती है कभी कंपनी भी को। दिक्कत आपको, शायद आपने देखा होगा जितनी भी कंपनियों के प्रॉब्लम्स हुई है ना, कंपनी की प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती। अगर आप किसी नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं, किसी नॉर्मल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी कारणों से, किसी ने कंप्लेन कर दिया, किसी ने आईटीआई लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। लेकिन जब प्रॉब्लम एक छोटी सी बनी ना, उसके कारण जांच होना शुरू होती है, और जब जांच होना शुरू होती है ना, तो निकल करके क्या आता है, इन्होंने इतना टैक्स तो जमा ही नहीं करा था, इन्होंने इतना टीडीएस बचा लिया था, इन्होंने इतना जीएसटी बचा लिया था, और वो कहानी बनते 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 बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो छोटी मोटी मिस्टेक करके अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने से अच्छा है ये गवर्नमेंट के साथ वाला पंगा कभी करना ही नहीं चाहिए। राइट सर? अरे आपका माइक अनम्यूट हो गया था, एक बार फिर से बोलिए। नहीं सर, यही मन में आया था कि अगर ये चीजें टेक्निकल है तो अगर ये टेक्निकल चीजें भी एक कारण बन सकती तो है, वो कभी चीजें तो कर ही नहीं कोई सकते गलती सर, कर ले। थैंक यू सर। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं हो सकता सर। जी 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 बिल्कुल। नेक्स्ट मुझे दिख रहे हैं नीतीश सोलंकी मैडम, आपको अनम्यूट की परमिशन दे दी गई है। नीतीश सोलंकी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मैं सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रही हूँ कि सर
जैसे आपने जो सैलरी टारगेट बाई चांस अगर किसी महीने में कंप्लीट ना हो मैडम तो आप है ना सैलरी, ईयरफोन लगाए तो, एक मिनट मैडम, ईयरफोन लगाए तो निकाल लीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। सर बंद हो जाएगा, करकराहट की आवाज आ चार्जिंग रही है। सही है। ओके, वो आपकी आवाज बोली आ नहीं पा रही, कड़कड़ाहट हो रही है आवाज में, फिर से बोलिए। अच्छा एक मिनट ट्राई करता हूँ मैं समझने की। सर मैं पूछ रही हूँ, जैसे आपने सैलरी टारगेट बताया है, सिर्फ जी, जानकारी के लिए, अगर बाई चांस किसी महीने में नहीं टारगेट कंप्लीट हुआ तो उस महीने में सैलरी आएगी या नहीं? नहीं आएगी। अच्छा। जैसे अगर आप किसी जॉब पे जाते हैं, मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, मान लीजिए 15 दिन की छुट्टी मार ली, तो 15 दिन की सैलरी कटती है कि नहीं कटती है? अच्छा सेम है। ठीक है, आप यहाँ पे काम जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। ओके सर। हाँ, लेकिन आप जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे उस दिन आपको पेंशन मिलेगी, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो जी वाइस प्रेसिडेंट बनने तक आप मेहनत कर लीजिए बस। ओके सर, वाइस प्रेसिडेंट आपका बनने तक कंडीशन है, आशीर्वाद, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है। सर आपका आशीर्वाद जी रहेगा बिल्कुल, जरूर। जी जी, 100% मैम, होगा थैंक यू सर। बिल्कुल होगा। ओके मैम, जी ओके। जी बिल्कुल। न्यू विजन का तो ऑलरेडी हो चुका है। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे किसी का हैंड रेज दिखा था लेकिन अभी ऑफ हो गया है। अगर बाय मिस्टेक अगर हो गया है किसी हैंड डाउन हो गया है तो दोबारा हैंड रेज कर अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। हाँ सर, वो जो मैडम ने भी जो प्रश्न किया था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अगर किसी महीने किसी का व्यक्ति का। पहले तो आपका नाम बताइए सर, पहले आपका नाम बताइए। अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह कहाँ से सर? मैं सर इंदौर से। ओके जी। अभिमन्यु सिंह, आप बताइए सर। तो सर आप उसमें नाम चेंज कर लिया करिए क्योंकि ये, जी। ठीक है, ठीक है। तो मेरा प्रश्न बहुत बेसिक था। मैडम ने जो बोला उसी को कंटिन्यू हम्म, कर रहा था मैं कि अगर किसी महीने एक व्यक्ति का टारगेट अचीव नहीं हुआ, हो गया तो उसको सैलरी मिल जाएगी, पर अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ में उसने कर लिया तो उसको सैलरी मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बार नहीं करा हाँ तो वो। बिल्कुल, नेक्स्ट मंथ करेगा तो बिल्कुल नेक्स्ट मंथ करेगा तो नेक्स्ट मंथ की सैलरी मिलेगी, रोकेगा थोड़ी ना कोई। ठीक ठीक सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। महेश असवारे जी, आपको अनम्यूट की परमिशन दे दी गई है महेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बताएं। सर ये प्लान जब हुआ था, जब हमको बताया गया था उस समय तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि सैलरी मिलेगी तो ये टारगेट करना पड़ेगा। कोई टारगेट नहीं था ना उस समय सर बताया गया। आपको सैलरी के लिए बताया था क्या? जी बताया था। 15,000 की सैलरी जो सैलरी के एरिया लिए बताया मैनेजर था? से चालू होती है वो हाँ बताया था। तो उस सर, समय बहुत ऐसा सारी, कोई टारगेट वगैरह नहीं बताया था। हाँ हाँ हाँ, एक बार अचीव हो कोई गया बात तो नहीं सर, फिर आपको चलता रहता कोई बात नहीं सर, अभी आपको मालूम पड़ गया ना? है। जी जी जी, क्योंकि सैलरी एक ऐसी, क्योंकि देखो आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है मैंने, पूरा का पूरा इनकम जी और कहाँ से आएगा कैलकुलेशन होना चाहिए ना। और सैलरी जी। का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये तो है ना, अपने आप ही वो तो क्लियर होना सही। चाहिए कि हाँ, वो पहले ये बताया कुछ था कि मेहनत तो इसमें करनी कोई पड़ेगी, कुछ ना बंदिश कुछ नहीं काम तो रहेगी। करना पड़ेगा, है ना? चीज मैं आपको क्लियर, जी हाँ जी जी। ठीक है, कोई बात नहीं है वो। अगर किसी ने मिस कमिटमेंट कर दिया है तो कोई बात नहीं, आपको क्लियर आज हो जाना चाहिए, आज हो जाएगा। लेकिन एक चीज है ना, क्लियर हो जाना चाहिए आपको, और कि आप अगर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं उसके बाद कंडीशन नहीं है सर जी पेंशन के लिए, क्योंकि पेंशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, उसके बट बाद तो नहीं। कंडीशन एक ही है, आपकी आईडी 60,000 के पहले वाली आईडी में से होना चाहिए। जी जी। ओके ओके सर, थैंक। ओके महेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे मेघराज सर का। जी मेघराज देशमुख जी, अनम्यूट की परमिशन है आपको। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। सर, सैलरी के लिए मॉनिटरिंग जो है वो मैंडेटरी है क्या सर? यस, मॉनिटरिंग बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए नहीं कि आपकी सैलरी रुकेगी, इसके लिए नहीं, लेकिन नहीं करेंगे तो सैलरी आएगी ही नहीं।
क्लियर हुआ? मॉनिटरिंग इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो सैलरी मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आएगी ही नहीं। क्लियर हुआ इस चीज का जो मैं बताना चाह रहा हूं? अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे तो सैलरी बन ही नहीं पाएगी। यानी वो तरीके से प्लानिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। आप अपने टीम के लोगों को अगर आप मॉनिटर करके उनका टारगेट अचीव नहीं कराएंगे तो आपका टारगेट अचीव ही नहीं होगा, तो आपको सैलरी नहीं बनेगी। क्लियर है ना? ओके 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 ओके। लीलाराम राउत जी का हैंड रेस था लेकिन अभी गायब हो गया। लीलाराम सर का हैंड रेस तो अभी दोबारा से हैंड रेस कर सकते हैं अगर वो मीटिंग में है तो। मिलन कापसे जी, जी मिलन कापसे जी, आप गुड मॉर्निंग सर। जी मिलन जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे बीडीएम के लिए 15 है और एरिया मैनेजर के लिए 30 है, तो सर बीडीएम का जो टास्क हो जाएगा, जैसे मेरे को सैलरी लेना है, मान लो तो मैं 15-15 का टास्क पूरा कर दूंगा, तो वो एरिया मैनेजर के लिए प्लस करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। अगर मान लीजिए आप बीडीएम है और आपके ऊपर कोई एरिया मैनेजर, आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन आप एक ही तरफ है ना सर, आप एक ही तरफ है ना किसी व्यक्ति के, दूसरी साइड में तो कोई और होगा ना। हाँ, दूसरे साइड में दूसरा अगर उसने नहीं, दूसरा व्यक्ति अगर उसने नहीं कर पाया तो उसकी सैलरी तो नहीं मिलने वाली ना, तो करना तो पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होने वाला सर यहाँ पे। नहीं, ये बात वही थोड़ा सा क्लियर करना था, क्योंकि सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर क्यूरी है कि मुझे सैलरी लेना है और उनकी दूसरे साइड में भी मेरे जैसा कोई बंदा हो कि उसको सैलरी लेना ही लेना है, कंपलसरी है, तो सर वो तो उसका टास्क पूरा करेगा ही करेगा। 100%। देखिए एक चीज और क्लियर करता हूं मैं आपको, सैलरी एक अलग से आपको दिया गया एक अलग बेनिफिट है, लेकिन अगर मान लीजिए सैलरी नहीं होती तो क्या आप वेस्टिंग लिमिटेड में जो काम कर रहे तो काम को करते हैं ना? नहीं, करना तो पड़ता ना सर, वो तो आए उसी के लिए कि करना है। काम तो करना ही पड़ता। आप अपना काम करेंगे तो भी आपको सैलरी मिल रही है, एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो तकलीफ क्या है? और उसके कारण अपलाइन को वैसे भी, अगर मान लीजिए आप अपने वीकर में अपना काम करते तो आपके अपलाइन को तो वैसे भी बेनिफिट जा ही रहा था ना। तो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे काम करने से मेरे ऊपर वाले की सैलरी बन रही है, तो ये मैटर ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप काम कर रहे हो तो आपके ऊपर वाले को इनकम भी जाएगी, क्योंकि वो आपको लेकर के आया है। सही बात है सर, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है सर, है ना? मैंने वो सर स्लाइड में देखा था मैंने, जैसे कि 30-30 के टारगेट में अलग अलग, तो मैंने बोला थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लूं। नहीं 30 लेफ्ट 30 15 लेफ्ट 15 राइट है, मतलब 30 करना पड़ेगा उसको। हाँ, ऊपर मतलब एरिया मैनेजर। ओके सर, क्लियर सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। राम लोखंडे जी, अनम्यूट की परमिशन दे दी राम लोखंडे जी, आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमने जो टारगेट सेट किया है, जैसे वीडीएम 15, मान लो किसी महीने में उसका 14 हुआ तो क्या होगा सर? 14 या नहीं उससे मिलेगा, कम? नहीं मिलेगा। अच्छा, 1-2 भी कम हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा? एक भी कम होगा, आधा भी कम होगा तो नहीं मिलेगा। ओके सर, ओके। जी सर। आर एम लोखंडे, टीएल घोरसे, घोरसे सर बताएं। सर मैं पूछ रहा था कि 15वें लेवल स्टार्ट होने में अभी कुल कितनी आईडी कम पड़ रही है, और मान लो बीडीएम अगर बन गए और आपने बोला कि अगर वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सैलरी नहीं मिलेगा, और किसी कारण से अगर स्वास्थ्य खराब होगा, काम नहीं कर पाया तो भी नहीं मिल पाएगा, मेडिकल लीव भी नहीं चलेगा? क्या 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 फिर से बोलिए। मेडिकल लीव भी नहीं चलेगा क्या? बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप लोग यार। कहाँ से आते हैं ये लोग? आप लोगों के लिए तो मतलब कौन सा प्राइज होता है सबसे बड़ा इंडिया का, वो वाला प्राइज देना पड़ेगा। नोबेल पुरस्कार। से जी नहीं मिलेगा, मेडिकल लीव यहाँ पे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। और 15 आईडी स्टार्ट होने में कितना आईडी कम है सर? 15,000 आईडी होने में अभी 15वें लेवल में 40,000 लगभग आईडी 15 लेवल खत्म होने की, लगभग 40,000 आईडी बची सर।
और एक चीज आप लोगों को Okay. क्लियर कर देता हूँ, 40,000 आईडी बची हुई है और पैकेज की कॉस्ट 7,700 बहुत जल्दी होने वाली है। लगभग 1 तारीख तो फाइनली 1 तारीख के पहले पहले हो ही जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि अगर अपने लोगों को अगर आप अभी के अभी कराते हैं, जितनी ज्यादा आईडीज आप दे पाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि 7,700 के बदले 6,500 के बदले मिलेगा, 6,500 में मिल जाएगा उनको पैकेज। ओके, सो नेक्स्ट गोरसे जी के बाद है माधो श्याम बारमासे जी को भी ले लेते हैं। वैसे इनके प्रश्न भी आश्चर्यजनक होते हैं, फिर भी मैं ले लेता हूँ। जी माधो श्याम जी बोलिए। ये सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। आपको अनम्यूट की परमिशन दी माधो श्याम जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।